हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। जो ये सब्जेक्ट कोड रहेगा हमारा बीबीसीसी टी 113 हमारी क्लास रहने वाली है। और ये जो क्लास है हमारी, ये हमारी बैचलर ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। और इस पर जो सब्जेक्ट का नेम है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। और इस क्लास के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अमीनो एसिड्स पर, मेटाबॉलिज्म पर, न्यूक्लियोटाइड्स पे हमारा ये मेन फोकस रहने वाला है। इसके अंदर हम आपको उन क्वेश्चंस को कराएंगे जो क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पहले कई बार ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन होने वाला है, देखिए जो क्वेश्चन है वो हम आपको थोड़ा बहुत हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन की नॉलेज रहे कि भाई ये क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। आंसर जो रहेंगे वो प्रॉपर इंग्लिश में ही रहेंगे। कोशिश हम करेंगे कि थोड़ा बहुत उसमें से भी आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ठीक है। एक्चुअल में फिक्सेशन को हम कह सकते हैं यौगिकीकरण। ठीक है। बट हमें इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझाना है, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैसे किया जाता है वो हमें बताना है, और ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस दैट चेंजेस इन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म्स लाइक अमोनिया NH3। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ये एक तरीके का बदलाव होता है जीवों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक ये चेंज होता है, नाइट्रोजन गैस को यूज करने के लिए फॉर्म्स को इस किस में करा जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अंडरस्टैंड हो गया? ताकि अमोनिया जो है वो जीव जंतुओं के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी यूजफुल हो पाए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी डायरेक्टली यूज बाय प्लांट्स। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ आपको? दिस कन्वर्जन इज डन बाय स्पेसिफिक सॉइल बैक्टीरिया एंड cyanobacteria. These microbes use an enzyme called nitrogenase. They can live free in the soil or form partnerships called symbiotic associations with plant roots like legumes. ओके मतलब कि ये पूरी तरीके की प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझा देता हूं कि नाइट्रोजन गैस का जब एक्सट्रीम होती है, ज्यादा होती है, तो उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होने पर या नाइट्रोटिक के अंदर वो कन्वर्ट होने पर क्या हो जाती है, वो यूजफुल बन जाती है जीवों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। सो सिंपल सा इसका ये सिद्धांत है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, मतलब सिंपल सा आप समझ लो ये है। ठीक है। Rhizobium is a prime example of a symbiotic fixer while Azotobacter lives freely. This natural process enriches soil fertility, providing essential nutrients for healthy plant growth and completing the vital global nitrogen cycle. एक तरीके से नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत बेहतर तरीके से चल पाती है इससे। और क्या होता है, ये इससे वाइटल मिलते हैं किसको, ग्रोथ को मिलता है हेल्दी प्लांट की। ठीक है, हेल्दी प्लांट हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, तो ये इसलिए नाइट्रोटिक और हम कह सकते हैं कि अमोनिया की जरूरत पड़ती है। और ये कन्वर्ट होता है किससे, नाइट्रोजन गैस से ये कन्वर्ट होता है अमोनिया, और नाइट्रोटिक में ये कन्वर्ट होता है, और इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अंडरस्टैंड? अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द यूरिया साइकिल। ठीक है, यूरिया आप सब लोग समझते ही हैं। ठीक है, हमारे अंदर शरीर के अंदर भी यूरिया होता है, और वो किस तरीके से निकलता है, हमारे पी के द्वारा, मूत्र के द्वारा वो बाहर निकलता है। तो इसका पूरा हमें साइकिल समझना है कि हमारे बॉडी के अंदर ये कैसे, मतलब कि यूरिया कैसे वर्क करता है, यूरिया साइकिल क्या है हमारी बॉडी की। ठीक है, द यूरिया साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पेथवे दैट कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया इनटू सेफ वाटर सोल्यूबल यूरिया। एक तरीके का क्या होता है, टॉक्सिक अमोनिया जो रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सेफ वाटर सोल्यूबल यूरिया। मतलब कि जो यूरिया होता है एक तरीके से पानी ही होता है, वो पेशाब ही होता है, तो उसके जरिए वो सारा निकल जाता है जितना भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक अमोनिया बनता है। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक पेथवे है। ठीक है, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन इन द
body. The liver is the main site for this cycle. लीवर क्या है इस चीज की? एक तरीके से महत्वपूर्ण कड़ी है जो ये पूरा साइकिल चला रही है. The process starts in the mitochondrial matrix where carbon dioxide and ammonia combine to form carbon phosphate through a series of step-by-step enzymatic reactions involving ornithine, citrulline, and arginine-no-succinate. Urea is finally produced and arginine is recycled back. ओके, आर्जिनाइन होता है हमारी बॉडी के अंदर. कई बार आपने देखा होगा जिम वाले लोग भी आर्जिनाइन लेते हैं. उसका मेन फोकस क्या है कि वो एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डिटॉक्सिएशन करता है, एक तरीके से डिटॉक्स करता है बॉडी को हमारी. वंस फॉर्म्ड यूरिया ट्रेवल्स थ्रू the blood stream to the kidneys and leaves the body via urine. This prevents dangerous toxic buildups of ammonia in our tissues. अगर हम ये प्रोसेस ना हो, अगर इस तरीके से हमारे शरीर में से यूरिया ना निकले, तो इससे क्या होगा कि ये डेंजरस टॉक्सिक बिल्डअप्स हो जाएंगे. अमोनिया इन आर टिश्यूज, हमारे टिश्यूज के अंदर अमोनिया बन जाएगा. तो ये क्या है, हमें पूरा ये साइकिल रहता है, यूरिया का साइकिल जो हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यू चलता है. The next question is what is nitrogen balance? नाइट्रोजन संतुलन क्या है, नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, वो हमें समझना है. नाइट्रोजन बैलेंस इज द नेट डिफरेंस बिटवीन द टोटल नाइट्रोजन योर बॉडी टेक्स इट एंड द टोटल नाइट्रोजन इट लूजेस. मतलब क्या है, एक तरीके का संतुलन है, कितना नाइट्रोजन बॉडी में है और कितना हमारा निकल रहा है. यू टेक इन नाइट्रोजन मेनली थ्रू डाइटरी प्रोटीन्स. हम कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को, मेनली हम कैसे लेते हैं, एक तरीके से प्रोटीन डाइट के अंदर हम नाइट्रोजन को लेते हैं. यू लूज इट थ्रू यूरिन, स्वेट एंड फीसेस. मतलब हम किस तरीके से बाहर निकलता है हमारे शरीर में से, यूरिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से हमारे ये बाहर निकलता है. इक्विलिब्रियम हैपेंस व्हेन इनटेक इक्वल्स लूज, कॉमन इन हेल्दी एडल्ट्स. पॉजिटिव बैलेंस मींस इनटेक इज हायर देन लूज व्हिच ऑक्योर्स ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी और रिकवरी फ्रॉम इलनेस व्हेन टिश्यू बिल्ड्स अप. मतलब मैं आपको देखो एक छोटे से तरीके से समझा देता हूं. पॉजिटिव बैलेंस क्या है कि जितना हम ले रहे हैं, इनटेक इज हायर देन लूज, मतलब कि हमारा जो नाइट्रोजन हम ले रहे हैं वो ज्यादा है और जो हम छोड़ रहे हैं, जो हमारे शरीर से निकल रहा है वो क्या है, कम है. तो उससे क्या होता है, विच ऑक्यूर्स ड्यूरिंग ग्रोथ. जब हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की तो उसका ये साइन है. प्रेगनेंसी और रिकवरी फ्रॉम इलनेस में टिश्यूज बिल्डअप. जब हम किसी बीमारी से उठते हैं तो ये बहुत तेजी से बनता है. निगेटिव बैलेंस क्या है, मींस लूज एक्सीड्स इनटेक, मतलब कि ज्यादा जा रहा है और कम हमारे अंदर बन पा रहा है. सिग्नलिंग, स्टार्वेशन, मसल वेस्टिंग और सीवर डिसीज. मतलब उस तरीके से हमारी क्या हो रही है, मसल खराब हो रही है, एक तरीके से मसल टूट रही है, उसमें ये हो सकता है. और सीवर डिजीज है जिनमें ये हो सकता है. ट्रैकिंग नाइट्रोजन बैलेंस हेल्प्स डॉक्टर एंड न्यूट्रिनिस्ट evaluate a person's overall health, metabolic state and daily dietary protein needs. हमारे जो ज्यादातर नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है वो अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं उसी से हमें प्राप्त हो पाता है. अच्छा हमारा अगर पॉजिटिव डाइट है जिसमें खूब ज्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारी डाइट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा नाइट्रोजन बैलेंस कंफर्टेबल रह पाएगा. So the next question is what are the causes and symptoms of gout? Gout कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, gout. So what are the causes? क्या लक्षण और क्या चीजें होती हैं gout की हमारे शरीर के अंदर. gout it means गठिया. गठिया बात सुना होगा ना, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होना, यही होता है गठिया, ठीक है. So डायरेक्टली हम आंसर भी सकते हैं. gout is a painful joint disease caused by a buildup ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द बॉडी. यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब बॉडी में बनने लगे और तो उससे क्या होता है, गाउट की समस्या होती है. ये क्या है, पेनफुल जॉइंट डिसीज है. मतलब जोड़ जो होते हैं ना हमारे शरीर के वो कमजोर होने लगते हैं और उनमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है. यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन डिग्रेडेशन व्हेन प्यूराइंस ब्रेक डाउन एक्सेसिवली और द किडनीज फेल टू एक्सक्रेट थ्रू यूरिक एसिड. इट accumulates in the blood, a condition called hyperuricemia. Excess uric acid forms sharp needle-like crystals that settle inside joints and surrounding tissues. मतलब क्या होता है, पूरे टिश्यू के सराउंडिंग, मतलब के पूरा उसको कवर कर लेते हैं क्या चीजें, क्रिस्टल्स होते हैं, एक तरीके के क्रिस्टल,
ठीक है, ये आपके जॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। शार्प नीडल लाइक क्रिस्टल होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प नीडल होती है, तेज सुई जैसे, वैसे क्रिस्टल कवर कर लेते हैं पूरे उसको, ठीक है। द मेन सिम्टम्स इंक्लूड सडन सीवर अटैक्स ऑफ इंटेंस जॉइंट पेन, जॉइंट पेन में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है इस कंडीशन में, स्वेलिंग आने लगती है, रेडनेस हो जाती है, एंड एक्सट्रीम टेंडरनेस मोस्ट फ्रीक्वेंटली हिटिंग द बिग टो। डाइट रिच इन प्योरेंस एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ्टन ट्रिगर दीज पेनफुल इन्फ्लेमेटरी एपिसोड्स। देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये जो है ना गाउट गठिया, इसकी अगर शुरुआत अगर समझनी है तो ये शुरुआत होती है आपके पैर का जो अंगूठा है बड़ा वाला, ठीक है, या अंगूठा जो है, इसमें एक्सट्रीम पेन होना स्टार्ट होता है और फिर इससे ही धीरे धीरे वो पेन बाकी बॉडी में बढ़ना चालू हो जाता है, हमारे खास करके जोड़ों पर, जैसे हम कह सकते हैं घुटने का जोड़ हो गया, ठीक है, हमारे हाथों की ये चीज हो गई, ठीक है, इसको यहाँ पर हो सकता है जॉइंट पेन, यहाँ पर हो सकता है कोहनी में, घुटनों में हो सकता है, तो ये सारी जगहों पर ये गाउट के इश्यूज रहते हैं, ठीक है। सो अगले प्रश्न पे चलता है, एक्सप्लेन प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, पीईएम क्या है भाई, पीईएम वो हमें समझना है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इज अ सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर caused by an inadequate intake of dietary proteins and total calories। ये क्या है, एक तरीके से जब ये एक तरीके का न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है, caused by an inadequate intake of dietary proteins and total calories। बहुत कम प्रोटीन लेना या कैलोरीज मतलब ले पाना, उससे क्या होता है, ये होता है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, पीएम की प्रॉब्लम हो सकती है। इट मोस्टली अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग रीजन्स। ज्यादातर क्या होता है, ये जब जो बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनके साथ ये इशू आ सकता है। पीडीएम मैनिफेस्ट प्राइमरली इन टू सीवर फॉर्म्स, kwashiorkor occurs when a diet lacks sufficient protein despite adequate calorie consumption। It features swollen villi, edema and skin changes। देखो अगर मान लो डाइट लैक्स हो रही है, सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट एडुकेट कैलोरी कंजप्शन नहीं हो पा रहा है ठीक ठाक, तो क्या होगा, ये सारे इश्यूज आएंगे, स्वेलन बिलीज, एडेमा एंड स्किन चेंजेस होने लगेंगे। अब इसके अंदर दूसरा होता है मरासमस, रिजल्ट्स फ्रॉम अ सीवर डिफिशियंसी इन बोथ टोटल कैलोरीज एंड प्रोटीन। इट कॉजेज एक्सट्रीम एमेसिएशन, सीवर मसल वेस्टिंग एंड प्रोनाउंस्ड फैट लॉस विद एन ओल्ड मैन लाइक फेस अपीयरेंस। क्या होगा, बूढ़े व्यक्ति जैसा एक तरीके से चिनरा हो जाएगा, जो हमारा जो मसल है वो लूज होना चालू हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, मैरास्मस में, ठीक है। बोथ कंडीशंस ड्रास्टिकली वीकन इम्यूनिटी, स्टंट फिजिकल ग्रोथ एंड इम्पेयर नॉर्मल कॉग्निटिव एंड मेटाबॉलिक डेवलपमेंट। यानी कि मेटाबॉलिक डेवलपमेंट आपका रुक जाएगा एक तरीके से, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी एंड इम्पेयर नॉर्मल कॉग्निटिव एंड मेटाबॉलिक डेवलपमेंट। इसका पूरा जो फर्क पड़ता है, पूरा जो फर्क पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, डायरेक्टली आपकी बॉडी के ऊपर पड़ सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होता है तो ये एक तरीके का कॉज है, जब हम बहुत कैलोरी जो है वो हमारी नहीं ले पा रहे हैं सही से, या हम प्रोटीन इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे सेवर इश्यूज हमारे साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीमी डिग्रेडेशन। हीमी डिग्रेडेशन को हमें समझना है। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बोल देता हूँ, हीमी जो बना है ना ये शब्द, ये हीमोग्लोबिन से बना है, मतलब इसका जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो है हीमोग्लोबिन से, जो हमारे खून के अंदर होता है, रक्त के अंदर, उससे ये बना है। हीमी डिग्रेडेशन इज द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड देयर ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन। आ गया वही पॉइंट कि ये इसका जो कनेक्शन है सीधा हीमोग्लोबिन से, और ये रेड ब्लड सेल्स जो रहते हैं, ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन देने वाला है उस पर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, हेमे डिग्रेडेशन। दिस ब्रेकडाउन मोस्टली occurs inside macrophages located in the spleen, liver and bone marrow। First, heme splits into carbon monoxide, iron and green pigment biliverdin via heme oxygenase। Biliverdin quickly reduces into a yellow pigment called bilirubin। Uncongested bilirubin travels bound to albumin through the blood plasma into the liver। Inside the liver cells, it converts into a water-soluble conjugated form, gets secreted into bile, moves into the gut, and ultimately exits the body via stool and urine। Okay, so
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। हिंदी में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने पूरी क्लास इंग्लिश में करी है। और मैंने आपको सिर्फ एक इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि मैंने आपको हिंट दिए हैं कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता हो एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा ना रहा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाऊं आपको सभी क्लासेस की। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके से क्लासेस बनाते रहेंगे। और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई क्लास चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उस पे भी मैं क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।